देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। 64 तक अपन लोगों ने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आगे देखते हैं। एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे। उसने इनमें से 40% को 15% की हानि पर और शेष खिलौनों के 33 1/3% को 20% के लाभ पर बेचा। यदि कुल लाभ कितना हुआ 10%, तो उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए, देखते हैं। 40% का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है 2/, तो मैंने मान लिया कि जो कुल वस्तुएं, कुल वस्तु वो कितनी मान ली, इसमें से कितना 40% को, यानी कि 40% की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 2/, जब इसका 2/, मैं 5 निकालूंगा तो कितना आएगा 2 वस्तु। आगे क्या कर रहा है, शेष खिलौनों के 33 1/3, तो 2 ले ली वस्तु, तो शेष कितने बचे इधर 3, और 3 का भी कितना 1/3 या 33 1/3%। ठीक है। जब इस किसी संख्या का 1/3 निकालना हो तो यानी कि जो भी संख्या उसमें गुणा करेंगे तो 1/3 कितना आएगा। अब बाकी की शेष वस्तु कितनी 2, 2 को इधर लिखें। ठीक है, ये तो हो गई वस्तु, क्या हो गई। अब या तो प्रॉफिट पे बेचेंगे या लॉस पे। तो पहली वस्तु को 15% की हानि पर, तो 15% की हानि, हानि के लिए हमेशा क्या लगाएंगे माइनस। आगे देखेंगे 20% लाभ पर, लाभ के लिए प्लस लगाएंगे 20%। और आगे देखेंगे इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, इसके लिए मैंने मान लिया कि इसको X% के लाभ पर बेचना है। तो पूरे सौदे में उसको लाभ कितना कमाना 10% का, तो यानी कि पूरे सौदे में लाभ कितना 10% का। इनका आपस में गुणा करते जाए, 15 दूनी 30%, प्लस का कितना 20%, प्लस का 2x%। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 50 और यहाँ पे माइनस का 10, तो टोटल जो हो जाएगा माइनस का इधर आएगा, तो यानी कि 60% बराबर कितना आएगा 2x, x बराबर हो जाएगा 30%। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 30। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 30 प्लस का 20, तो माइनस का 10 जब इधर आएगा तो 5 का गुणा 10 से किया 50, और 10 कितना हो जाएगा 60, 60 की वैल्यू आ जाएगी 2x के बराबर, तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे एक प्रसिद्ध वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ कितना हुआ 400, तो प्रसिद्ध का सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखेंगे 2/3 भाग, 2/3 कितना भाग 2/3, यानी कि कुल वस्तु अगर 3 है मूल मूल रूप से, उनमें से कितना 2, कुल वस्तु मैंने कितनी मानी 3, 3 में से कितनी 2, शेष कितनी, तो गई आपकी वस्तु। ठीक है, इन्हें या तो प्रॉफिट में बेचा जाएगा या लॉस में, और कुछ। अब प्रॉफिट में अगर बेचा जाएगा तो पहली को कितने परसेंट लाभ पर, 5% के लाभ पर,
दूसरी को 2% की हानि पर। बात क्लियर। अब जब भी आंसर ज्ञात करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर ज्ञात करेंगे 5 दूनी 10, कौन सा वाला, प्लस का। ठीक है, 2 का गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 2। कुल वस्तुओं की संख्या कितनी, 3। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/3%। ठीक है, 8/3%। अगर मैं बोलूँ या तो लाभ इतने का हुआ या कितने का हुआ, 400 का, बात एक ही है। 8/3% को भिन्न में बदलेंगे, 8/3% बराबर हो जाएगा, एक देख लो, यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 8/3%। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 400 के बराबर। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 8 से इसको काट सकते हैं, 8 से काटेंगे एक बार, 8 से काटेंगे तो 50। 1% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 150। जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 इंटू यानी कि 15,000। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका 2/3 भाग, 2/3 मैंने लिख दिया। नीचे वाली संख्या होती है मूल 2 में, 3 में से कितना, 2, तो बाकी कितना, 1। दो वस्तुओं को 5% के लाभ पर, एक वस्तु को 2% की हानि पर। तो 5 दूनी 10 और 2 1 2, यानी कि 8 बचेगा ऊपर, नीचे 3। 8/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ बराबर लाभ, इधर भी क्या है, लाभ है। तो 8/3% की वैल्यू कितनी, 400। तब 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू 150। तब आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा, 15,000 आएगा। 15,000 है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। एक आदमी कितनी 76 गाय खरीदता है, 40 को 19%। देखेंगे, वस्तु 40 गाय को कितने परसेंट लाभ पर, प्रॉफिट या 10%, कितना, 19% के लाभ पर। आगे 16 को कितने लाभ पर, आगे तथा 20 को 15% के लाभ पर। देख लो, क्लियर है। अब मैंने आप लोगों के लिए बताया कि इनको भी अपन लोग अनुपात को कम कर सकते हैं। 4 से काटेंगे तो 10, 4 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 5। इनका जो रेशो आएगा वो 10:4:5। ठीक है, मैंने बताया कि जब आपको आंसर निकालना होता है तब क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा करते जाएं। तो कितना आएगा, 190, कौन सा वाला, प्लस वाला। इधर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का कितना, और इधर करेंगे तो कितना आएगा, 75 प्लस का। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या एवरेज होता है। तो राशियों का योग कर लिया, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 और 4, 14 और 5, 19। क्लियर। अब देखेंगे कितना हो जाएगा, 290, टोटल बनेगा आपका 200 है, बिल्कुल, 190, 270 जोड़ेंगे तो 290, 290 यानी कि 75 और जोड़ दें तो 365, 365 बटे में कितना, 19%। इतने का प्रॉफिट हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 6,570। या तो मैं ये बोलूँ, इंग्लिश मीडियम वाला बोलता है कि 365/90%, हिंदी मीडियम वाला बोल रहा है कि 6,570। दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में कैसी है, बराबर है। फर्क इतना है कि इसको परसेंट में बोला गया है, उसको रुपए में बोला गया है, बात एक ही है। इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6,500। क्लियर।
जब भी आपको 1% की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला काम, जो भी संख्या दे रखी है उसको ऐसे लिख लो सेम, 65 70। इस वाली संख्या को उल्टा लिख दो, 19 ऊपर और 365। क्लियर? अब देखेंगे, ये तो हुआ 1% का मान। क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। तब 1% की वैल्यू इतना, तो 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे, कितने परसेंट की वैल्यू? 100 की। तो देखेंगे 6570 इंटू 19 बटे कितना? 365। 1% का मान है, जब 100% का मान चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे। क्लियर? ये हुआ आपका 76 गायों का क्रय मूल्य, 76 गायों का क्रय मूल्य। लेकिन उसने पूछा है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 76 से अपन लोग यहाँ डिवाइड करेंगे। देखेंगे 19 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25, 25 को 5 से काटेंगे 5, और इसको काटेंगे 73, 73 से इसको काटेंगे 90 बार। 9 का गुणा 90 का गुणा 5 से करेंगे तो 450 आएगा, 450 हो जाएगा। दोबारा देख लो कैलकुलेशन कैसे की है मैंने। दोबारा देखें, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तब अपन लोगों को 100% का मान चाहिए। तो पहले सबसे पहला काम 1% का मान निकालेंगे। 100 का देखेंगे 6570 इंटू 19/365 इंटू 100, तो हो गया 100% का मान। जब आपको 76 गायों का क्रय मूल्य मालूम हो गया कितना है, तब एक गाय का निकालेंगे तो 76 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 19 से काटेंगे 1, 19 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, और 25 को 5 से काटेंगे 5, 5 5 इसको काटेंगे 73, और 73 से इसको काटेंगे 90, 90 का गुणा 5 से करेंगे तो 425 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से 40 टुकड़े खरीदे, उसने 20% लाभ पर तथा 35 टुकड़े बेचे। कुल कितनी वस्तु हैं? 40। कितनी वस्तु हैं? टुकड़े कितने? 40। 40 टुकड़ों में से 35 को 35 को शेष कितने? 5। 35 को कितने परसेंट के लाभ पर? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। कितने परसेंट के लाभ पर? 20%। 5 को कितने पर देखेंगे? 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे, शेष 5 उन्हें 10% हानि के साथ बेचा। इन्हें बेचा गया है 10% लॉस के साथ। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसको भी अगर छोटा कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 1। ठीक है, अब देखेंगे आंसर जब आपको देना होता है तब क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा, प्लस का 140% माइनस का कितना? 10%, बटे में कितना आएगा? 8। कितना आएगा? क्लियर? अब ये बनेगा 130% बटे कितना? 8 से काटेंगे, 8 ही कना 8, बचेगा कितना? 5, 50, 8 से 48, बचेगा 2, 2 में भाग लगाएंगे नहीं जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी कि 16.25। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। क्वेश्चन नंबर 69,
क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर, इसकी जगह कर लेना 1/4 वस्तुएं 20% लाभ पर। इसको 24% लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ कितना होता है? 62 रुपये। क्लियर? देखेंगे 1/3 और उधर 1/4 कितना दिया है? 1/3 और 1/, ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी? तो वो संख्या कौन सी होगी? 12 होगी, जिसको बोला जाता है एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, वो कितना आया? 12। मैंने मान ली कुल वस्तु कितनी, कुल वस्तु कितनी हो गई? 12। 12 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। शेष कितना बचा? 4 और 3 7, टोटल 12 है तो कितना बचेगा? 5। ये हो गई आपकी वस्तु। अब इनको या तो प्रॉफिट पे बेचा जाएगा या लॉस पे बेचा जाएगा। तो या तो प्रॉफिट पे या लॉस पे। तो पहली वस्तु को कितना? 15% लाभ पर। दूसरी 3 वस्तुओं को 20% लाभ पर। और तीसरी 5 वस्तुओं को 24% के लाभ पर। क्लियर? अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या निकलेगा? क्लियर? अब देखेंगे, आपस में गुणा करेंगे आंसर निकालने के लिए। 15 चौक 60%, 20 दिए 60%, 24 पंजे 120। क्लियर? इन सभी को राशियों का योग बटे राशियों की संख्या एवरेज होता है, औसत। सभी को जोड़ा, वस्तु कितनी? 4 और 3 7 और 5 12। क्लियर? सभी को जोड़ेंगे 240। 240 में अगर मैं 12 का भाग लगाऊंगा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 20% का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रॉफिट है वो कितना? 62, 62 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 20% है वो रिप्रेजेंट कितने को करेगा? 62 को, 62 को। पूछा क्या है? वस्तु की कीमत ज्ञात करें। तो वस्तु की जो कीमत होगी वो 100% कितनी होती है? 100%। तो 20 से 100 कितने गुने पर है? 5 गुने पर। तो 62 का भी कितना गुना करेंगे? 5। तो कितना आएगा? 310 रुपए। कितना आएगा? 310 रुपए। अरे भाई, 20 से 100 कितने गुने पर है? 5 गुने पर। 20 पंजे 100। तो 62 का भी 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 310। ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, यदि वस्तुओं को 2/3 हिस्सा, 2/3, हिंदी मीडियम वाला बोल रहा है कि कितना? 2/3। ठीक है, क्लियर? आगे बात करेंगे 25% लाभ पर 20% हिस्सा। एक दूसरा वाला बोल रहा है 20%, जो उसका जो हिस्सा है वो कितना है? 20% है। तो ये तो ये हुआ 2/3, एक हुआ 20% हिस्सा। 20% बोले तो 1/5। ये दोनों क्या है? हिस्से हैं। ऐसी कौन सी संख्या लें जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 5 का भी? तो वो संख्या कौन सी होगी? 15। वो संख्या कौन सी होगी? 15। तो मैंने मान लिया कि जो कुल वस्तु है, कुल वस्तु कितनी? 15। अब 15 का मैं 2/3 निकालूं, कितना निकालूं? 2/, तो 2/3 निकालूंगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब आगे क्या कह रहा है? 1/5। इसका कितना? 1/, तो कितना आएगा? 3। तो शेष कितना बचेगा? 10 और 3 13, तो कितना आएगा? 2। ये तो हो गई आपकी कौन? वस्तु। और आगे, या तो इनको फायदे पे बेचेंगे या नुकसान पे बेचेंगे। बात क्लियर है? तो पहली 10 वस्तुओं को 25% के लाभ पर।
लाभ के लिए क्या लगाएंगे, प्लस, और 20% हिस्सा 20% की हानि पर, और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर। क्लियर। पूरा जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ, 3312 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है? अब आपको आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, आपस में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 250% प्लस, सॉरी माइनस 60% प्लस 40, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी। तो देखेंगे, यानी कि 60 माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 20 बचेगा, 230 हो जाएगा। इसको यहाँ करते हैं, तो यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 60 और 40, टोटल इसमें माइनस का 20 बचेगा, 20 इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 230 बचेगा। 230% बटे में कितना, 15। अब देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, 15 एकन 15, 5 से काट लो, 5 से 3, और 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 एक 30, यानी कि 40/3 कितना आया, 40/3। यहाँ तक क्लियर। या तो मैं कहूँ कि 40/3 का लाभ हुआ या 3312 का लाभ हुआ, बात एक ही। 40/3% को हटाएंगे तो 40 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 33, तो कितने गुने पर देखेंगे, इसका जब गुना मैं देखूं, 40 का गुना देखेंगे इधर, देखें, इसको देखें, साफ कर देता हूं, से बता देता हूँ, कोई नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, लगेगा थोड़ा सा। देखेंगे 2/3 कितना, 2/3। ठीक है, आगे बोल रहा है 20%, तो 20% का मतलब हुआ, ऐसी कौन सी संख्या लें जिसमें 3 का भी भाग जाए और 5, तो वो संख्या मैंने कौन सी ले ली। तो कुल वस्तु कितनी हो गई, 15। अब 15 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 15 का बटे 5 तो कितना आएगा, 3। अब शेष कितना रह जाएगा, 2। ठीक हो गई सारी वस्तु। ठीक है, या तो इन्हें प्रॉफिट पे बेचेंगे या लॉस परसेंट पे। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हुआ कितना, पहली 10 वस्तुओं को 25% लाभ पर, अगली 3 वस्तुओं को 20% की हानि पर, अगली 2 वस्तुओं को 20% के लाभ पर। क्लियर। अब आपको निकालना होता है आंसर। आंसर कैसे निकालेंगे, इनका आपस में गुणा करें, 250 प्लस का माइनस का कितना, 60, इसका कितना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब आपका आंसर आएगा 230/15% का लाभ। ठीक है,
इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 40 बटे में 3। तो आपकी जो परसेंट आई वो 46 बटे कितना आया, 3%। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3300 में। ठीक है, अब देखेंगे 40 से इसको काटेंगे तो 72 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 72 बार। और 72 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% की जो वैल्यू आएगी इतनी आएगी। ठीक है, और भी देख लो, 312 क्लियर। देख लो 230 बटे 15, 100। मैंने बताया था कि 100% का अगर मान निकालना है तो कैसे निकाल, देखो 300 इंटू 15/230 इंटू 0 से 23 से काटेंगे, फिर बचेगा 10, 23 चौक 92, फिर 23 चौक 92 से 44 का गुणा 150 से करेंगे तो कितना आएगा, 600 आंसर। इससे आगे देखेंगे। देख लो, एक व्यापारी के पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर, तो मैंने मान लिया कि जो कपड़ा है वो टोटल कितना मान लिया, 4 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, अब शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 2, 2 का भी आधा करेंगे तो आएगा, अब बचेगा कितना, 1 रहेगा। ये तो हो गई वस्तु। अब ये तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट पहला कितना, 20%, दूसरा कितना, 20% की हानि। 20% की हानि, शेष को लागत मूल्य पर बेचा है, जितने में खरीदा उतने ही बेच रहा है, तो यानी कि 2%। अब आपको क्या देना है, आंसर देना है, इनका आपस में गुणा करते जाएं, गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 इसका माइनस का 20 जो भी है। ठीक है, यानी कि 20 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5% का प्रॉफिट। तो बड़े ठीक है, इस आगे कल